कभी कभी ध्यान साधना के दौरान ध्यान के उच्च चेतना में, ध्यान की एक गहराई में सांसें बहुत देर तक थम सी जाती है, बहुत देर तक सांसें रुकी हुई महसूस होती है। तो साधक इसकी अनुभूति करते हुए एक संशय और एक भय में होते हैं, कहीं ऐसा ना हो इतनी देर तक मेरी सांसें रुकी रही तो मेरा दम ही घुट जाए। और साधक बहुत ही डरे होते हैं। कई सारे साधकों ने अपनी ये अनुभूतियां शेयर की है। तो सांसें बहुत देर तक थमने और रुकने की यह जो अवस्था है, ये बताती है कि साधक ने कुंभक की अवस्था प्राप्त कर ली है, या बहुत सारे साधक इस अवस्था को प्राप्त कर रहे होते हैं। तो यह जो कुंभक की अवस्था है, जब साधक इसे प्राप्त करना शुरू करता है तो वह अपने जननांगों में एक उत्तेजना की अनुभूति करता है, क्योंकि उसकी सांसें उसके निचले चक्रों तक, नाभि चक्र तक या उससे नीचे भी थमनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यह स्थिति सांसों की गहराई के साथ साथ आती है जो उसे नाभि बिंदु से भी नीचे ले जाती है। कई साधक कहते हैं, गुरुजी ध्यान साधना के दौरान मेरे शरीर में काम वासना बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये इस बात का सूचक है कि सांसें जब बिल्कुल गहराई पर आकर रुकनी शुरू हो जाती है तो शरीर में हमारा जो मूलभूत केंद्र है वहां ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि वहीं जो पहलवान होते हैं, जो कुश्ती दंगल लड़ते हैं, वो अपने सीने में सांसों को भरते हैं और सीना चौड़ा करके दिखाते हैं। ऐसा करने से बहुत समय तक, कई वर्षों तक यही अभ्यास लगातार करने से उनके अंदर नपुंसकता की शिकायत आने लगती है। अक्सर पहलवान नपुंसक हो जाते हैं। जबकि ध्यान साधना का योगी साधक अपने अंदर वो जो उत्तेजना की अनुभूति करता है, ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। वो साधक परेशान रहता है, मुझे तो काम वासना पर विजय प्राप्त करनी है और मैं केवल ध्यान साधना कर रहा हूं, केवल आध्यात्मिक बातें कर रहा हूं, तो फिर ये ध्यान साधना में मुझे उत्तेजना, काम वासना जैसी अनुभूति क्यों हो रही है? दरअसल बात यह है कि ये जो सांसें आपके नाभि चक्र पर रुकती हैं, इसे कुंभक कहा जाता है। ध्यान और योग की दुनिया में एक प्राचीन श्वसन तकनीक है, जिसे श्वसन के माध्यम से अपनी सांसों को थामकर कुंभक की अवस्था प्राप्त की जाती है, जिससे साधक को ध्यान साधना में और भी गहराई प्राप्त होती है और उसे कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप भी अपने ध्यान साधना में या अपने सामान्य जीवन में ये कुंभक की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में एक चमत्कारिक ढंग से सुधार आ जाए, आपका पूरा जीवन ही बदल जाए, तो आप इस वीडियो को देखें और किस प्रकार कुंभक की अवस्था प्राप्त करनी है, आप इसे जरूर सीखें। लेकिन ये प्रक्रिया सीखने से पहले आपको इसके महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ को जानना जरूरी है। कुंभक की अवस्था, ये जो अवस्था है, दो सांसों के बीच में, यानी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इन दोनों सांसों के बीच में सांसों में एक ठहराव आता है। सामान्य इंसान इसे समझ नहीं पाता, इस ठहराव को वो पकड़ नहीं पाता, लेकिन ध्यान का साधक इस ठहराव की प्रतिदिन ध्यान साधना में अनुभूति करता है। तो इस ठहराव से, जिसे आप कुंभक कहते हैं, वैसे कुंभक वास्तव में नाभि चक्र के पास
जब आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ दें और नाभि चक्र के पास आप स्थिर हो जाए, अगली सांस अंदर आने तक, तो ये कुंभक जैसी अवस्था होती है। और आप भरपूर सांसें अंदर भरकर बिल्कुल अपनी सांसों को थाम लें और नाभि बिंदु के ऊपर सचेत हो जाए, तो ये अंतर कुंभक जैसी अवस्था होती है। तो ये कुंभक की अवस्था जब साधक प्राप्त करना शुरू करता है, तो सबसे पहला लाभ प्राण ऊर्जा का संचय होता है। उसके शरीर में प्राण ऊर्जा में एक ऐसा संतुलन आता है कि उसके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। मात्र इन सांसों के ठहराव से एक अद्भुत ऊर्जा का संचय उसके शरीर में होता है, जिसकी अनुभूति वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऊर्जान्वित होते हुए एक जोरदार तरीके से इसकी अनुभूति करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लाभ है, मस्तिष्क शांत हो जाता है। जब ऊर्जा का संतुलन बिल्कुल बेहतर होता है, ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क को भरपूर मिलना शुरू हो जाता है, तो अपने आप ही चिंता, तनाव, ये सारे मनोवैज्ञानिक विकार अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नाभि तक जब सांसें रुकती हैं, तो आपके नाभि के पास ही आपका गट ब्रेन होता है, जिसका सीधा कनेक्शन आपके इस ब्रेन से होता है। तो गट ब्रेन पर जब सांसों का संचय, ठहराव होना शुरू होता है, तो यहां से सीधे सीधे आपके मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाता है, तो अपने आप ही मानसिक शांति आप प्राप्त करने लगते हैं। तीसरा जो लाभ है, यह है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ध्यान साधना में यह मन को पूरी तरह से शांत करके आपके ध्यान साधना की गहराई को बढ़ाता है। क्योंकि इस दौरान जब कुंभक लग रहा होता है, तो सांसें बिल्कुल धीमी, लंबी और गहरी चल रही होती हैं, और इन सांसों से ही जुड़ा होता है आपकी ध्यान की उच्चतम गहराई। एक उच्चतम चेतना का स्तर आप इन सांसों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो साधक की सांसें जैसे जैसे गहरी होती चली जाती हैं, वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके अंदर दिखाई पड़ना शुरू होता है। उसे एक पुनर्बलन मिलता है कि उसका ध्यान गहरा होने लगा है। चौथा जो महत्वपूर्ण लाभ है, वो ये है कि कुंभक लगने से आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की सफाई होती है। जब ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना शुरू होता है, तो आपके रक्त में, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पहले से जो भी विषाक्त, विषैले पदार्थ आपके शरीर के अंदर है, वो अपने आप ही बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आपके खून की सफाई, फेफड़ों की सफाई और किडनी की भी सफाई अपने आप ही होने लगती है, और आपके चेहरे पर एक कांति, आभा, चमक अपने आप ही आने लगती है। पांचवा जो लाभ है, ये आपके श्वसन तंत्र, श्वसन प्रणाली को सुदृढ़ करता है। यह आपके हृदय की धड़कन और श्वसन दर को भी संतुलित करता है। क्योंकि जब सांसें गहरी चलनी शुरू होती हैं, और स्वाभाविक तरीके से जो सांसें अधिक देर तक नहीं रुक सकती, ये सांसें बहुत देर तक आपके नाभि बिंदु पर रुकनी शुरू होती है, तो इससे आपके हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक संतुलन पैदा होता है। वो फिर से धड़कन और श्वसन दर रीसेट हो जाती है, और सब कुछ एक चमत्कारिक तरीके से चलना शुरू हो जाता है। इसके वैज्ञानिक लाभ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंभक का अभ्यास करने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक तरह से एक सपोर्ट मिलता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
जो ध्यान साधना में सक्रिय होता है, जो आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ियों से जुड़ा होता है, तो अपने आप ही जब कुंभक लगना शुरू होता है, सांसें जब बहुत देर तक थमती हैं, तो एक गहराई के साथ ये सांसें अंदर भी जाती है। बिल्कुल गहरी लंबी सांसें आप भरना शुरू कर देते हैं, तो ईड़ा पिंगला नाड़ी अपने आप ही एक्टिवेट होनी शुरू होती है। तो आप एक शांति सुकून की अनुभूति करते हैं, क्योंकि इस दौरान इसी बीच आपकी बीच वाली मध्यमा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को एक सपोर्ट मिलता है। जो रक्तचाप है, बहुत लोगों में जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यदि उनको कुंभक जैसी स्थिति प्राप्त होने लगे, वो ध्यान साधना का अभ्यास करने लगे, तो उनकी ये जो समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। उनको दवाई से पूर्णतः छुटकारा मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को आप सलाह दें कि आप ध्यान करें और ध्यान साधना के दौरान आप कुंभक की अवस्था प्राप्त करें। और सबसे महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक लाभ है वो ये है कि ये आपके मस्तिष्क के विकास में सहायक है। आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनके स्राव को ये कुंभक क्रिया वो बढ़ा देती है, जिसके कारण अधिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का आपके मस्तिष्क में स्राव होने लगता है, जिससे आपका मूड बेहतर हो जाता है। आप देखे होंगे ध्यान साधना के योगियों को, आप देखें ध्यान साधना में उनका मूड कैसा आपको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल चेहरे पर शांति सुकून आनंद का भाव झलक रहा होता है। तो उसके पीछे यही न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कुंभक क्रिया प्राप्त होने के बाद स्रावित होते हैं आपके मस्तिष्क में, इसके लिए जिम्मेदार है। मानसिक स्पष्टता आती है और साधक स्वतः ही समाधि शून्यता की अवस्था प्राप्त करना शुरू कर देता है। किस प्रकार इस कुंभक की अवस्था को प्राप्त करें? कुछ सावधानियां हैं। आप यदि हृदय रोग से पीड़ित है या श्वसन फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है या आप कोई गर्भवती महिला है, तो आपको एक प्रशिक्षित योग शिक्षक योग गुरु के गाइडेंस में इसका अभ्यास करना चाहिए। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करें, अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रखें। इस प्रकार खुले हाथ आप यहां ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं और फिर गहरी सांस आप अंदर भरेंगे। गहरी सांस अंदर भरने के बाद आप सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ध्यान रहे, कुंभक की अवस्था सांसों को बाहर छोड़ते समय शुरुआत में आपको प्राप्त करनी होगी, नहीं तो फिर आदत हो जाएगी कि जब आप सांसें अंदर भरेंगे तो सांसें अंदर भरने के साथ आप सांसों को जब थाम लेंगे तो ये सांसें आपके फेफड़ों में रुक रही है, ये सांसें आपके सीने में रुकती है, तो आपको फिर वही आदत हो जाएगी। तो आप सांस बाहर छोड़ते हुए कुंभक की अवस्था प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस दौरान जब आप सांसें बाहर छोड़ रहे होंगे तो आपके नाभि के पास एक खिंचाव महसूस होगा, आपकी नाभि जाकर के आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाएगी। तो उस दौरान जो आप सांसों में ठहराव की अनुभूति करेंगे वो एक चमत्कारिक ठहराव होगा और सही अर्थों में आप कुंभक की अवस्था प्राप्त करेंगे। आइए किस प्रकार गहरी सांसें भरें, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी गहरी सांसें अंदर भर पाते हैं। बिल्कुल किस्तों में आप सांस अंदर भरेंगे, बिल्कुल इस प्रकार।
छूटते हुए सांसों के साथ धीमी धीमी सांसें आप बाहर छोड़ें। इसकी स्पष्ट अनुभूति आपके नासिका के अग्रभाग पर, यहाँ मूंछों के पास ये होनी शुरू होगी कि सांसें धीमी गति से वो बाहर धीरे 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 निकल रही होंगी। और इसी दौरान आप अपनी पूरी चेतना अपने नाभि बिंदु पर फोकस करें। आप अपने नाभि बिंदु पर पूरी चेतना को फोकस करते हुए अपनी सांसों को छोड़ें। और जब सांसें अंतिम कस तक बाहर छूट जाए तो आप अपने नाभि पर ही बने रहें। आपकी सांसें बाहर और आप अपनी पूरी चेतना में अपने नाभि के अंदर। आप अपनी नाभि पर पूरी चेतना को बनाए रखें। जितनी देर तक सहज रूप से ये सांसें थमी रहें, आप इन सांसों को थामे रखें। और जब बिल्कुल एक उजबुजाहट सी हो जाए, ऐसा दम घुटने सा लगने लगे, तब आप अपनी सांसों पर से अपनी पकड़ ढीली छोड़ दें। फिर धीरे 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 तो अपने आप ही सांसें, गहरी सांसें आपके अंदर एक रफ्तार में आएंगी। आपका पूरा फेफड़ा, सीना पूरी वायु से भर जाएगा। और फिर गहरी सांसें भरने के बाद आप फिर से अपनी सांसों को छोड़ें। छोड़ती हुई सांसों के साथ अपने नाभि बिंदु, नाभि चक्र पर आप अपनी चेतना को फोकस कर दें। तो आप इसे शुरुआत में लगभग 15-20 सेकंड तक आप इसका रोकने का आप अभ्यास करें। लगभग 15-20 सेकंड तक अपनी सांसों को थामे रखें और आप इसे बढ़ाकर 30 सेकंड तक कर सकते हैं। ध्यान की अवस्था में ये सांसें 30 सेकंड से भी अधिक, ये सांसें 45 सेकंड से भी अधिक कभी कभी रुक जाती हैं, जिसका ध्यान की चेतना में साधक को एहसास नहीं होता। जैसे सामान्य अवस्था में जब एक कसरत की तरह आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही दम घुटने जैसी अवस्था की अनुभूति होने लगती है। लेकिन ध्यान की चेतना में जब इसका अभ्यास होता है या जब ये ऑटोमेटिक कुंभक जैसी अवस्था लगनी शुरू होती है, तो ये अवस्था 1 मिनट तक की भी अवस्था हो सकती है, जो स्वाभाविक रूप से होती है। तो आप प्रतिदिन इस प्रकार से कुंभक का आप अभ्यास करें और अपने शरीर में आप भरपूर ऊर्जा की अनुभूति करें। अपने शरीर और प्राण में एक संतुलन की अनुभूति करें। तो यदि कुंभक से संबंधित आपके पास कुछ अनुभूतियां हैं और आप इसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। किसी प्रकार के विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आप प्रतिदिन ध्यान करें, आपका ध्यान सहज, सुखद और सरल हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।